अगर आपने गॉडजिला की सारी मूवीज देखी हैं, तो शायद आप ये जानते होंगे कि गॉडजिला के लिए सबसे बड़ी मुसीबत या ये कह लो सबसे खतरनाक दुश्मन किंग गिदोरा और इंसानों द्वारा निर्मित मेका गॉडजिला है। हालांकि दोनों ही मूवी के अंत में किसी न किसी तरीके से गॉडजिला से हार जाते हैं, पर यकीन मानिए अगर गॉडजिला को कोई मदद न मिलती तो पलटा दोनों विलन्स के तरफ ही झुकता। वैसे में अगर बात की जाए कि कौन सा विलन गॉडजिला के लिए सबसे बड़ी मुसीबत था और क्या हो अगर किंग गिदोरा और मेका गॉडजिला के बीच हमें एक मुकाबला देखने को मिले, क्या मानवों द्वारा बनाया ये मौत का पुतला मार पाएगा किंग गिदोरा को, या मॉन्स्टर वर्स के किंग कहलाने वाला गिदोरा इस टीन के पुतले को तबाह कर देगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर बात करें मेका गॉडजिला की, तो पहली बार इस मानव निर्मित मौत हमें देखने को मिली साल 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में, जहां इसने अकेले ही गॉडजिला और कॉन्ग का सामना किया। खैर, इसके ओरिजिन की बात करें तो इसे एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी द्वारा बनाया गया है और इस कंपनी के सीईओ का मानना था कि ये ऐसी इन्वेंशन है जो धरती से गॉडजिला के डोमिनेंस को खत्म कर देगा। हालांकि इतने बड़े टाइटन्स होने के बावजूद भी गॉडजिला ने लोगों की रक्षा ही की है और गॉडजिला क्लाइमेट को चेंज होते नहीं देख सकता। शायद इन्हीं कारणों से कुछ लोगों ने गॉडजिला को अपना दुश्मन मान लिया, इसलिए इसे रिप्लेस कर रेडियो वेव और किंग गिदोरा के कटे हुए सिर की सहायता से एक इंसान द्वारा ऑपरेटेड पावरफुल जायंट का निर्माण किया। हालांकि इसे बनाने के पीछे का मकसद न सिर्फ गॉडजिला के डोमिनेंस को खत्म करना था, बल्कि इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि धरती पर आने वाले ये किसी भी टाइटन्स का खात्मा कर सके। पर किसी कारणवश इंसानों का कंट्रोल इस जायंट से छूट जाता है और गिदोरा का सिर इस पर काबू पा लेता है। इसलिए इंसानों को बचाने के लिए बनाई गई ये मशीन अब इंसानों का ही खात्मा करने लगती है। यहाँ तक कि ये इतना ताकतवर बन जाता है जो कि एक साथ ही कॉन्ग और गॉडजिला को भी कई बार जमीन में पटक देता है। यानी इसके फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये काफी शक्तिशाली है, और काफी शक्तिशाली का मतलब ये है कि इसने गॉडजिला और कॉन्ग को सिर्फ उठा कर ही पटका नहीं, बल्कि शुरू में ये गॉडजिला को इस तरह से मारकर घसीटता है मानो ये कोई पंचिंग बैग हो। मेका गॉडजिला के पास एक एनर्जी से भरा मैक है जिसमें से कई प्रकार के हथियार और गैजेट्स को शक्ति मिल पाती है, जैसे कि इसी एनर्जी की सहायता से ये अपने कंधों से मिसाइलों की बौछार कर सकता है जिसका हमला बेहद ही खतरनाक होता है। ये अपने दुश्मनों पर सुपर पावर पंच या एनर्जी पंच से घूंसे मार सकता है जो कि इतना विनाशकारी होता है जिसने गॉडजिला को भी काफी नुकसान पहुंचा दिया था। इसके पूंछ में एक खतरनाक ड्रिल लगाई गई है जो किसी भी चीजों को नष्ट कर सकता है। इसके पास गॉडजिला की ही भांति एटॉमिक ब्रेथ भी है जो इतना पावरफुल है जिसने पल भर में ही स्कल क्रॉलर को बीच में से चीर कर रख दिया था। यहाँ तक कि इसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को भी ओवर पावर करके गॉडजिला को काफी पीछे ढकेल दिया था। यानी आसान से शब्दों में कहा जा सकता है कि मेका गॉडजिला काफी शक्तिशाली है। पर क्या ये खूबियां किंग गिदोरा को मारने के लिए काफी है? क्योंकि किंग गिदोरा कितना पावरफुल है ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फिर भी एक झलक इसके आकार को देखें तो फर्क स्पष्ट हो जाएगा। ये 1,40,000 टन वजनीय एक विशाल मॉन्स्टर है जिसके रास्ते में आने वाले जीवों का सिर्फ नाम और निशान ही रह जाएंगे, लेकिन वो खुद इस धरती पर नहीं रहेगा। भारी होने के साथ साथ ये बैटल में भी काफी आगे है। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का अनुमान आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब ये गॉडजिला को टक्कर मारता है तो एक शॉक वेव क्रिएट हो जाती है। इसने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर ही रोडेन को एक ही वार में मार गिराया था। यहाँ तक कि इसके विशालकाय पंख ही इतने डेडली होते हैं जो पल भर में ही विशाल बिल्डिंग्स को धूल में मिलाकर रख सकते हैं। इसके विंग्स इतने पावरफुल हैं जिसने लाख टन वाले गॉडजिला का भी भार संभाल लिया था। पर किंग गिदोरा जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ये ड्यूरेबल भी है, क्योंकि इसने अपनी ओर आ रही लगातार कई मिसाइल को अपने पंखों से ही रोक लिया था। इसने गॉडजिला द्वारा कई बार हमला किए जाने के बावजूद भी वहीं डटा रहा। यहाँ तक कि इसके ऊपर गॉडजिला का पावरफुल बीम का भी कुछ खासा असर नहीं हुआ था। एक और जहाँ ऑक्सीजन डेस्ट्रॉयर ने गॉडजिला को लगभग मार ही डाला था, वहीं किंग गिदोरा को मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि गिदोरा एक स्पेस मॉन्स्टर है। इसे अंतरिक्ष में भी ट्रेवल करने में कोई परेशानी नहीं होती और ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। इसकी हीलिंग फैक्टर भी लाजवाब की है, क्योंकि इसके सिर कटे होने के बावजूद भी इसका सिर पुनः उग आता है। और इसका मोस्ट पावरफुल अटैक है इसका ग्रेविटी बीम, जो कि लगभग गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ ही जितना विनाशकारी और शक्तिशाली है, क्योंकि इसी अटैक से इसने गॉडजिला को काफी पीछे ढकेल दिया था। इसने अपने ग्रेविटी बीम से कई बिल्डिंगों का सफाया कर दिया था और मोथरा का अंत भी कर दिया था। गिदोरा में एक कमाल की पावर ये भी है
कि ये दूसरे सोर्सेस से पावर को चुरा सकता है, जैसा कि इसने गॉडजिला के शरीर से न्यूक्लियर एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था और इलेक्ट्रिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अपने पंखों से भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ये ज्वालामुखी से भी ऊष्मा को सोख कर खुद को शक्तिशाली बनाने के साथ खुद को हील कर सकता है। ये पूरे वेदर को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए जब ये बर्फ के कैद से मुक्त होता है तब इसने एक तूफान को उत्पन्न कर दिया था। यहाँ तक कि इसने 6 चक्रवात को भी बना दिया था। यानी ये कहा जा सकता है कि दोनों ही काफी शक्तिशाली और कई खूबियों से लैस है। दोनों में ही कॉमन बात यह है कि इसने लगभग गॉडजिला को हरा ही दिया था। पर हमें समझना होगा कि दोनों ने डिफरेंट लेवल वाले गॉडजिला से लड़ा है। एक और जहां किंग गिदोरा ने नॉर्मल गॉडजिला से फाइट किया था, पर अंत में फायर गॉडजिला से लड़ते हुए इसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मेका गॉडजिला ने एक कमजोर गॉडजिला से लड़ाई की, क्योंकि कॉन्ग से लड़कर गॉडजिला काफी कमजोर हो चुका था, पर फिर भी मेका गॉडजिला को काफी पावरफुल दिखाया गया है। यहाँ तक कि इस हद तक तो किंग गिदोरा ने भी गॉडजिला को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था जितना नुकसान मेका गॉडजिला ने पहुंचाया था। और किंग गिदोरा ने गॉडजिला से लगभग 3 बार लड़ाई की, जिसमें से पहली बार इसने उड़कर लड़ाई को पूरी नहीं होने दी। वहीं दूसरी लड़ाई में गॉडजिला ने लगभग किंग गिदोरा को मार ही डाला था, पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर ने ये लड़ाई पूरी नहीं होने दी। और तीसरी बैटल में जब गिदोरा ने गॉडजिला को मारने का मन बना लिया था कि तभी गॉडजिला अपने बर्निंग फॉर्म में आ जाता है और ये किंग गिदोरा का अंत कर देता है। वहीं मेका गॉडजिला भी काफी बहादुरी से गॉडजिला के साथ कॉन्ग को भी लगभग हरा ही दिया था, पर अंत में दोनों मिलकर मेका गॉडजिला को दुनिया से मिटा देते हैं। और इस बैटल में कॉन्ग के एक्स ने भी काफी अहम भूमिका निभाई थी। तो अंत में बात करें तो मेका गॉडजिला और किंग गिदोरा आकार में लगभग एक समान है, इसलिए इनके बीच की बैटल बिल्कुल फेयर मानी जाएगी। एक और जहां मेका गॉडजिला 400 फीट विशाल और 1,56,000 टन भारी है, वहीं किंग गिदोरा 521 फीट विशाल और 1,40,000 टन भारी है। और भले ही मूवी के डायरेक्टर ने मेका गॉडजिला को ज्यादा शक्तिशाली बताया है, पर मेरा ओपिनियन ये है कि मेका गॉडजिला नामक पुतला तो किंग गिदोरा के एक कटे सिर से ऑपरेट हो रहा था। वहीं 3 सिर वाला किंग गिदोरा तो इस मुकाबले में कहीं आगे होना चाहिए, क्योंकि मेका गॉडजिला किंग गिदोरा की तरह एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, पर किंग गिदोरा मेका गॉडजिला की सभी एनर्जी को सोख सकता है। किंग गिदोरा पर मेका गॉडजिला के मिसाइल के हमलों का कोई असर नहीं होगा, जबकि किंग गिदोरा चाहे तो मेका गॉडजिला को ये लेकर काफी ऊंचाई तक उड़ सकता है और उसे पानी में पटक कर डिसेबल कर सकता है। यहाँ तक कि इसका कटा हुआ सिर किंग गिदोरा की ही बात मानेगा। इसलिए कई वजहों से मेरा मानना है कि किंग गिदोरा ही इस बैटल का असली विनर निकलता है। खैर, इस पर आप अपनी ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर लिखें, और अगर मेरी राय आपको गलत लगे तो माफ कीजिएगा। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में।